गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल। मैंने दोस्तों इस वीडियो में टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इस वीडियो को आपको देखने पे 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं वो अति महत्वपूर्ण है। पिछले परीक्षा में कई बार ये पूछे गए हैं, साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो दोस्तों आपको ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा वो सारे क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो सारी अपडेट्स आपको टाइम टाइम से मिलती रहें और आप वीडियो को देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी कैपलर। सही जवाब ऑप्शन डी कैपलर ने। दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने 1473 में की थी। उन्होंने सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने यह तथ्य उद्घाटित किया था कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करती है। उन्होंने इस्लामी खगोल शास्त्रियों द्वारा विकसित गणितीय उपकरणों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक डी रेवोल्यूशंस बिस ऑर्बियम कोलेस्टियम में 1543 में अपना सिद्धांत प्रकाशित किया था। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निकोलस ने कौन सी बुक लिखी थी, तो आपको याद रखना है दी रेवोल्यूशंस ऑर्बियम कोलेस्टियम। प्रश्न नंबर 2, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। सही जवाब ऑप्शन सी मंगल। दोस्तों, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। यह सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह मंगल ग्रह की सतह से लगभग 25 किलोमीटर ऊंचा है और सतह पर करीब 533 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। दोस्तों, आपको यह भी पता होगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और यह सूर्य के चौथे स्थान पर स्थित है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि मंगल ग्रह जो है उसको हम लाल ग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सूर्य, ऑप्शन बी मंगल, सी बुध, डी शनि। सही जवाब ऑप्शन ए सूर्य। दोस्तों, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसका व्यास पृथ्वी के लगभग 109 गुना ज्यादा है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते ही अन्य ग्रह सौरमंडल का आकार धारण करते हैं। सौरमंडल की खोज पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने की थी, जैसे कि हमने पिछले भी डिस्कस किया था। सौरमंडल की उत्पत्ति करीब 5 बिलियन साल पहले हुई थी, जब एक नए तारे का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 4, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्कापिंड, सी अभिनव तारा, डी लुब्धक। सही जवाब ऑप्शन सी अभिनव तारा। दोस्तों, खगोल शास्त्र में अभिनव तारा या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सुपरनोवा, किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। महानोवा जो है इसको हम अभिनव तारा या महानोवा भी कहते हैं। महानोवा में अधिक बड़ा धमाका होता है और इससे निकलता प्रकाश और विकिरण इतना जोरदार होता है कि ये कुछ समय के लिए अपने आगे पूरी आकाशगंगा को भी धुंधला कर देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये खुद धुंधला हो जाता है। तो विस्फोटी तारा इसको हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, उनका क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, सी कॉपरनिकस, डी मोज़ले। सही जवाब ऑप्शन सी कॉपरनिकस। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। उन्होंने ही ये खोज किया था कि सूर्य को केंद्र बिंदु मान के कि बाकी जितने भी ग्रह हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो उनका ही ये कॉन्सेप्ट था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है।
प्रश्न नंबर 6, सबसे चमकीला ग्रह है? आपके ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, सी शुक्र, डी बुध। सही जवाब ऑप्शन सी शुक्र। दोस्तों शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र पृथ्वी का सबसे नज़दीकी पड़ोसी ग्रह भी है। इसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र अपने घने बादलों की वजह से काफ़ी चमकीला है। ये बादल सूर्य से आने वाली रोशनी का करीब 70% हिस्सा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं। शुक्र को शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी कई बार बनता है कि किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं या किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा शुक्र ही है। साथ ही साथ शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी। अगर ये भी पूछ दे कि कौन सा सबसे गर्म ग्रह है, तो शुक्र विपरीत दिशा में घूमता है और शुक्र सूर्य के सबसे नजदीक है। प्रश्न नंबर 7, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्या है? आपके ऑप्शन है ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी बुध। सही जवाब ऑप्शन ए शुक्र। दोस्तों अभी जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया है शुक्र के बारे में, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही है। शुक्र की सतह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 100 गुना ज़्यादा घना है। शुक्र को भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र को नंगी आंखों से देखा जा सकता है क्योंकि दोस्तों शुक्र जो है सूर्य के काफ़ी नज़दीक है। इसी के वजह से यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और वहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक को भोर के तारा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। सही जवाब ऑप्शन बी शुक्र। दोस्तों अभी अभी हमने डिस्कस किया पिछले 2 प्रश्नों में कि शुक्र को ही भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं हम लोग। तो शुक्र ग्रह जो है इसको ही भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी एमंडसन, सी तस्मान, डी जॉन केबार्ड। सही जवाब ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी। दोस्तों उत्तरी ध्रुव जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, उसके आविष्कार अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट एडविन पियरी, उन्होंने की थी। रॉबर्ट पियरी एक अमेरिका नौसेना अधिकारी और खोजकर्ता भी थे। उन्होंने 6 अप्रैल 1909 को मैथ्यू हेंसन और 4 इनुइट लोगों के साथ उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का दावा किया था। 1886 में उन्होंने ग्रीनलैंड के आंतरिक भाग की अपनी पहली यात्रा की थी। 1906 में उन्होंने अपने दूसरे प्रयास के दौरान अपने उद्देश्य से लगभग 88 डिग्री उत्तर केवल 150 मील दूर अक्षांश पर पहुंच गए थे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? आपके ऑप्शन है चंद्रमा, बी प्रोक्सिमा सेंटोरी, सी सूर्य, डी शुक्र। सही जवाब ऑप्शन ए चंद्रमा। दोस्तों अगर बात की जाए पृथ्वी का सबसे नज़दीकी खगोलीय पिंड जो है वो चंद्रमा ही है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और ग्रह के चारों ओर एक पूर्वानुमानित मार्ग का अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? आपके ऑप्शन है जून, ऑप्शन बी सितंबर, सी जनवरी, डी मार्च। सही जवाब ऑप्शन सी जनवरी। दोस्तों पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी के महीने में होती है। उपसौर एक ग्रह की कक्षा में एक बिंदु है जिस पर ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। इसी को हम पेरिहीलियन यानी उपसौर स्थिति कहते हैं। यानी जिस दिन जो ग्रह होता है वो जैसे सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, यानी पृथ्वी जो होती है 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, तो उस स्थिति को हम उपसौर स्थिति कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? आपके ऑप्शन है ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण, सी पश्चिम से पूर्व, डी दक्षिण से उत्तर। सही जवाब ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व।
दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आकाश में तारों की स्पष्ट गति पृथ्वी के कारण अपनी धुरी के चारों ओर गति के कारण होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण तारे पूर्व से पश्चिम की ओर विपरीत दिशा में घूमते हुए दिखाई देते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं और अपनी धुरी पर वामावर्त यानी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। प्रश्न नंबर 13, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। सही जवाब ऑप्शन सी पांचवा। दोस्तों आकार के हिसाब से पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम बात करें आकार की तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है आकार के हिसाब से। शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, वरुण चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। उसी हिसाब से शुक्र छठा, मंगल सातवां और बुध जो है आकार में सबसे छोटा ग्रह है, यानी बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी, ऑप्शन बी वरुण, सी बुध, डी अरुण। सही जवाब ऑप्शन ए पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर पानी की प्रचुरता से इसे नीला ग्रह नाम दिया गया है। पृथ्वी पर 70% से ज़्यादा पानी है। पृथ्वी पर झीलें और नदियाँ भी हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल जल और वायु की उपलब्धता के कारण ही संभव है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? आपके ऑप्शन है 4 जुलाई, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 3 जनवरी। सही जवाब ऑप्शन डी 3 जनवरी। दोस्तों 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। दोस्तों जैसे कि अभी हमने पिछले प्रश्न में भी डिस्कस किया था, आपको पता होगा, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे करीब होती है, यानी करीब 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को हम उपसौर स्थिति कहते हैं। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस दिन है? तो यानी 3 जनवरी, जिस दिन सूर्य के बीच में और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है। साथ ही साथ पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर 4 जुलाई को होती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। इस स्थिति को हम अपसौर स्थिति कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए समताप मंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्ण मंडल, डी स्थल मंडल। सही जवाब ऑप्शन सी वर्ण मंडल। दोस्तों सूर्य के मध्य भाग को वर्ण मंडल कहते हैं। यह सौर्य सतह प्रकाश मंडल से करीब लगभग 400 से 2100 किलोमीटर के बीच की परत होती है। सूर्य के केंद्र को कोर कहते हैं। यहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिससे हाइड्रोजन नाभिक हीलियम में बदलते हैं और बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा करते हैं। कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का दिखने वाला भाग जो होता है वो प्रकाश मंडल होता है। यह सूर्य की सबसे चमकदार सतह होती है। सूर्य से पृथ्वी तक का प्रकाश आने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 49 लाख किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 17, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? आपके ऑप्शन है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन बी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन सी यह पूर्व में स्थित है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब ऑप्शन ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसीलिए हमें कभी भी हम देखते हैं सूर्य भगवान जो है वो हमेशा मॉर्निंग में ईस्ट यानी पूर्व दिशा में ही उगते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। प्रश्न नंबर 18, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अपोजी, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी अपसौर, ऑप्शन डी पेरिजी। सही जवाब ऑप्शन बी उपसौर।
दोस्तों किसी ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर यानी एफिलियन कहते हैं। यह वह बिंदु है जहां कक्षा में आकाशीय पिंड सूर्य से सबसे दूर होता है। वहीं किसी ग्रह की कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर यानी पेरीहीलियन कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उपसौर और अपसौर में ना बड़ा कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये इससे मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है थोड़ा। प्रश्न नंबर 19, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, सी अपोजी, डी पेरिजी। सही जवाब है ऑप्शन ए उपसौर। दोस्तों जैसे कि अभी हमने पिछले प्रश्न में भी डिस्कस किया था कि किसी ग्रह की कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को हम उपसौर कहते हैं यानी पेरीहीलियन कहते हैं। ठीक इसी तरह से किसी ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को हम अपसौर स्थिति कहते हैं यानी एपीहीलियन कहते हैं। तो अगेन वही चीज़ें बार बार आ रही हैं, आप इसको देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं चाहता हूँ कि ये याद हो जाए, फिर दोबारा कभी आपको ये पढ़ना ना पड़े दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी जापान से पूर्व के क्षेत्र में। सही जवाब ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। दोस्तों मध्य रात्रि का सूर्य भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं नॉर्वे को आधी रात के सूर्य की भूमि कहा जाता है, क्योंकि नॉर्वे जो एक कंट्री है वहाँ पे मध्य रात्रि के सूर्य यानी रात को सूर्य वहाँ पे दिखता है। मध्य रात्रि को सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है उसको, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ध्रुवीय वृत्त से परे स्थित है।